नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उन सभी मित्रों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और यह वीडियो लेक्चर में आपको बिल्कुल शून्य लेवल से आपको तैयारी कराई जाएगी। और आप इसी शून्य लेवल को से पढ़ते अगर आप चलेंगे तो आपको जो है कोई समस्या अंकगणित में नहीं होगी। जो आए दिन हमेशा जो है अंकगणित की जिस समस्याएं होती है उस समस्याओं को मैं अपने ओर से दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे द्वारा ये अंकगणित का जो सभी जो लेसन पढ़ाया जाएगा उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लग जाता है तो आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को दोस्तों। तब मैं आपको जो है हर एक ट्रिक और बेसिक दोनों प्रकार से मैथ को आपको मैं बताते चलूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आज एक अंकगणित का चैप्टर है जो पूरे अंकगणित का ऋण है। इस अंकगणित के जो चैप्टर में अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपका अंकगणित जो है बिल्कुल विकलांगों की तरह से हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यह लेसन बहुत पढ़ना जरूरी है। इसलिए आप लोग इसी चीज को आप लोग पहले ध्यान से देखिए और जो है मैं इसमें बता रहा हूँ चीजों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला जो लेसन है वो है क्या? प्रतिशतता। प्रतिशतता, परसेंटेज। तो प्रतिशतता का मैं बारे में कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। प्रतिशत प्रतिशत का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन शत। प्रतिधन शत। और इसको मैं एक संख्या के रूप में डिनोट करूं तो प्रति का मतलब होता है ऑब्लिक या ये ऑब्लिक, और शत का मतलब होता है 100। तो ऊपर कुछ नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? 1। यानी प्रतिशत का मतलब होता है क्या दोस्तों? हमारा 1/100। इस प्रतिशत का संकेत जो होता है, इसको संकेत आप लोग ध्यान से रखेंगे। इसका संकेत जो होता है ये होता है प्रतिशत का संकेत। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। प्रतिशत का संकेत ये होता है दोस्तों। जब प्रतिशत का आप संकेत जान गए तो फिर इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं प्रतिशत के संकेत के बाद कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सवाल लगाने की नोट क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट जिसके सहारे आप लोग पूरे सवाल को जो है आसानी से करते चलेंगे। तो किसी संख्या, पहला नोट इसमें है, किसी संख्या या भिन्न को, किसी संख्या या भिन्न को, भिन्न का मतलब आप लोग जानते हैं जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? हमें 100 से गुणा करना होगा। गुणा करना होगा। कोई संख्या हो या भिन्न हो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए, किसमें दोस्तों? प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। जैसे में आप समझिए इसको उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण इसका समझिए, एग्जाम्पल। जैसे में मान लीजिए कि 3/4 है। इसको किसमें बदलना है? हमको भिन्न में बदलना है। इसको किसमें बदलना है दोस्तों? हमको प्रतिशत में बदलना है। इतना को प्रतिशत में बदलिए। तो ये हमारा दे दिया। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी को मैंने बोला कि किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किससे गुणा करना होगा? 100 से गुणा कर देंगे तो 4 × 4 25 चौके 100। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा कितना? 25 तिहाई 75। तो किसी संख्या या भिन्न को जो है हमको किस में बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा कि उसमें 100 से हमको क्या करना होगा दोस्तों? गुणा करना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी चीज में ये बोल रहा है, दूसरा नोट। ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। इसका दूसरा नोट अंत तक देखिए। मैं 2-3 टाइप का सवाल भी पढ़ाऊंगा इसमें। नोट नंबर सेकंड ये कहता है कि प्रतिशत को संख्या या भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को संख्या या भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना होगा। आप लोग ध्यान से समझिए मेरी बातों को। मैंने क्या बोला है कि वहां पर पहला नोट में यह मैंने समझाया था कि किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुणा करना होगा, और प्रतिशत को संख्या या भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना होगा। जैसे इसको समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे में कोई दे दिया है आपका, मान लीजिए कि आपका 25% दिया हुआ है।
इसको किस में बदलना है हमको, भिन्न में बदलो, इतना को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। जब इस संख्या को भिन्न में बदलना होगा तो आप इसका जवाब कैसे देंगे दोस्तों, तो मैंने बताया कि किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग करना होगा, तो 25 लिखेंगे और क्या कर देंगे दोस्तों, 100 से भाग कर देंगे। तो 25 से कमा 25, 25 चौके 100, अर्थात इसका वैल्यू कितना लगेगा, 1/4। तो यानी इतने ही नोट के साथ आप लोग बेसिक इसके अगर समझ गए होंगे तो मैं टाइप और सवाल को आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छे से टाइप का सवाल मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि 0 लेवल से मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। आप लोग देखिए, बेसिक भी रहेगा और ट्रिकी मेथड भी रहेगा, दोनों तरीके के मैं सवाल बताते चलूंगा। बिल्कुल बेस और ट्रिक, एक और बेस दूंगा फिर इसके बाद ट्रिक दूंगा दोस्तों। अगली चीज मैं चलता हूँ इसका टाइप नंबर फर्स्ट की ओर। टाइप नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है इसको आप लोग ध्यान दीजिए, नोट को आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग सवाल को कर जाएंगे। तो टाइप पहला ये बोल रहा है, टाइप फर्स्ट ये बोल रहा है दोस्तों कि 3 संबंधे 4 किसके बराबर है, 3 संबंधे 4 किसके बराबर है, 3 संबंधे 4 किसके बराबर है, ये इसका सॉल्यूशन देखिए। 3 संबंधे 4 किसके बराबर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आप बताएंगे कि 3 संबंध का मतलब होता है भाग, तो 3/4 ये हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा दोस्तों, भिन्न बन गया। किसके बराबर का है, तो हमको बताइए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। 25 क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, 25 चौके 4 और 25 चौके 100, यानी हमारा कितना हो जाएगा 75%। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि 4 संबंधे 5 किसके बराबर है, 4 संबंधे 5 किसके बराबर है। आप कमेंट करके बताएंगे कि 4 संबंधे 5 किसके बराबर है, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। अब मैं चलता हूँ टाइप नंबर सेकेंड की ओर। मैंने बोला है कि बिल्कुल शून्य लेवल से पढ़ाऊंगा, कुछ ट्रिक जो जहां होगा वहां पर ट्रिक, जहां पर बेस होगा वहां पर बेस में बताऊंगा दोस्तों। तो टाइप नंबर सेकेंड को आप देखिए, टाइप नंबर सेकेंड ये बोल रहा है, टाइप नंबर सेकेंड बोलने का तरीका यह है कि 75% मान लीजिए क्या दिया है, ऐसे कर देगा क्वेश्चन कि 35% किसके बराबर है, 35% किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों। तो 35% किसके बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए ध्यानपूर्वक आप देखिए, 35 है और 35% है किसके बराबर है, ये कहा है। तो परसेंट को मैंने बताया है कि भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, या प्रतिशत का मतलब जहां पर प्रतिशत लगा होता है उसका मतलब उसके जगह पर 1/100 आप रखना है। बताइए 35% है तो 35 तो मैंने रखा, अब प्रतिशत का मतलब है होता है 1/100। ठीक है, मैंने बताया था बेसिक पीछे। तो आप बताएंगे इसको कटाएंगे, 5 7 35, 5 दूना के 10, 20 हो गया, यानी इसका मतलब आ गया कितना, 7/20। तो दोस्तों बताइए, आप लोग बताइए कि परसेंटेज को जो है भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, या प्रतिशत का मतलब 1/100 रखेंगे वो भी बात होगा, और संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, गुणा करना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे बेस जो है आगे बढ़ता जाएगा, आप लोग समझते चलिए, धीरे धीरे जो है टॉपिक जो है कठिन की ओर आगे अग्रसर होता चलेगा। टाइप थर्ड पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग बताएंगे 75% किसके बराबर है। कमेंट करके एक ही में पूरा सब सवाल को लगा के एक ही में कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिएगा, किसके बराबर है, 75% किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसको कर लेंगे, ये बेसिक नॉलेज आपको जानना बहुत जरूरी है। टाइप सेकेंड, अब कर दिया क्वेश्चन इसमें कि 1000 का 10% किसके बराबर है, किसके बराबर है, 1000 का 10% किसके बराबर है। ये क्वेश्चन आपके सामने रख दी गई है दोस्तों टाइप थर्ड में। एकदम बेसिक हल्का ये सब सवाल है, इसको तो आप लोग कर जाएंगे। आप बताएंगे कि छोटे क्लास में आप लोग समझे का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है दोस्तों गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। आप लोग याद रखेंगे, का मतलब हमेशा होता है दोस्तों गुणा। अब देखिए यहाँ पर 1000 का 10% का है, तो 1000 हम लोग लिखेंगे, का मतलब गुणा है, गुणा लिखेंगे, 10 हो गया, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। पहले 1000 लिखा गया, का मतलब गुणा लिखा गया, 10 की जगह 10 लिखा गया, प्रतिशत का मतलब 1/में क्या होता है दोस्तों 100। 1 0 1 0 काटेगा, 1 0 1 0 काटेगा,
तो 1000 का 10% किसके बराबर होगा? तो दोस्तों आप बताएंगे 100 के बराबर होगा। उम्मीद है कि आपको ये सब टाइप समझ में आ रहा होगा। इस पर आपको क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूँ, सबका कमेंट एक ही में दीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ये है कि 1500 का 20% किसके बराबर है? किसके बराबर है? बताएंगे दोस्तों 1500 का 20% किसके बराबर है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं देखूंगा कमेंट आप सबका।